आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा पिछले कुछ अध्यायों में हमने पढ़ा सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं, उनके बीजगणित तथा तत्समक के बारे में। शुरू करते हैं आज का एक नया अध्याय और जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी यानी द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। साथ ही साथ देखेंगे सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के साथ बच्चों सबसे पहले हम शुरू करेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक। आपके सामने सबसे पहले एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सबसे पहले z का मापांक दर्शाया कैसे जाता है बच्चों, आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन में दो सीधी रेखाओं के बीच में z को लिखा गया है। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ z यानी मॉड ऑफ z। यह जो है वो मापांक को दर्शाता है और इसको परिभाषित करते हैं हम ऋणेतर वास्तविक संख्या अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अर्थात जो मॉड्यूलस ऑफ z यानी जो z का मापांक है वो बराबर है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। यहाँ पर जो बच्चों a है वह वास्तविक भाग है तथा जो b है वह काल्पनिक भाग है। आइए बच्चों इसको और अच्छे से समझते हैं उदाहरण की सहायता से। पहला उदाहरण आपको दे रखा है z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। हमें इसका मापांक ज्ञात करना है। तो जब हमने लिया मॉड्यूलस ऑफ z यानी z का मापांक तो हमने देखा अंडर रूट में आया 3 जो कि हमारा वास्तविक भाग है उसका स्क्वायर प्लस 1 i के साथ कुछ नहीं है तो बच्चों 1 मान सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों का योग लूं तो होता है 10 यानी अंडर रूट 10। आइए बच्चों हम देखते हैं एक और उदाहरण। यहाँ पर आपको एक दूसरी सम्मिश्र संख्या दे रखी है z इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। इसका हमें मापांक ज्ञात करना है। हल में हमने देखा जो z का मापांक है यानी मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो है मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 5 आयोटा। इसको हल करने पर बच्चों देखो वास्तविक भाग 2 प्राप्त हुआ लेकिन जो काल्पनिक भाग है वो -5 है तो -5 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर लूं तो बच्चों 4 प्राप्त होगा, -5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है तो 4 प्लस 25 मिलके हमारा 29 होता है तो अंडर रूट 29। इसी के साथ बच्चों अगले विषय की ओर बढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी। संयुग्मी निकालने के लिए सबसे पहले आप एक सम्मिश्र संख्या लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। संयुग्मी दर्शाया जाता है z के ऊपर इस रेखा से। ये जो रेखा है बच्चों z के ऊपर खींची गई है इसको हम बार पढ़ते हैं तो z बार से इसको दर्शाया जा रहा है। सम्मिश्र संख्या जो है हमें संयुग्मी जो उसका प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है a माइनस आयोटा b। ये हुआ कैसे है बच्चों, अर्थात हमने यह जाना कि z का जो संयुग्मी है z बार है वो a माइनस आयोटा b। ध्यान देने वाली बात है बच्चों देखो अगर आपको सम्मिश्र संख्या में बीच का चिन्ह प्लस दे रखा है तो संयुग्मी में माइनस आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको सम्मिश्र संख्या में माइनस दे रखा है तो संयुग्मी में वो प्लस हो जाएगा। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। आइए देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। इसका हमें संयुग्मी ज्ञात करना है तो हमने देखा z बार इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा का बार। अब देखो बच्चों सम्मिश्र संख्या में हमको प्लस दे रखा है तो संयुग्मी में क्या होगा माइनस। ठीक है, इसी के साथ हमने अगला उदाहरण देखा। इस सम्मिश्र संख्या में लिखा है z इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। तो बच्चों ये जो बीच का चिन्ह है ये माइनस है। इसका संयुग्मी अगर मैं निकालती हूँ z बार यानी 2 माइनस 5 आयोटा का बार तो मुझे प्राप्त होता है 2 प्लस 5 आयोटा। बीच का चिन्ह जो है बच्चों वो माइनस था तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले ऋणेतर सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हमको दे रखी है। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़े तो प्रतिलोम जो होता है गुणात्मक वो किस प्रकार बच्चों हमने अभी आपको गुणनफल में पढ़ाया था z की घात -1 यानी 1 अपॉन z 1/z। z का मान लिख दिया a प्लस आयोटा b। आप सभी जानते हैं सम्मिश्र संख्या जब हम प्राप्त करते हैं तो नीचे का आयोटा चिन्ह हटाना होता है। उसके लिए मैंने अंश तथा हर
दोनों को ही गुना कर दिया a माइनस आयोटा b से। इसे जब हल किया तो प्राप्त हुआ ऊपर a माइनस आयोटा b और नीचे बटे में प्राप्त होता है a प्लस आयोटा b का गुणनफल a माइनस आयोटा b के साथ। यहाँ आप हल करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर सभी को पता है -1 होता है, तो नीचे अब आपको प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो a बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि मैं जोड़ के देखूं तो प्राप्त होता है a माइनस आयोटा b बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ आपने एक चीज देखी, सम्मिश्र संख्या दे रखी थी a प्लस आयोटा b और यहाँ आपको मिल गया a माइनस आयोटा b, तो एक तरह से आपको इसका संयुग्मी प्राप्त हुआ। और नीचे देखो बच्चों, मापांक होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट का चिन्ह नहीं है, यानी मापांक का वर्ग स्क्वायर कर दिया गया है, तो ठीक वही लिखा मैंने नीचे। इससे हमें एक संबंध प्राप्त होता है कि सम्मिश्र संख्या का जब आप गुना करते हैं संयुग्मी के साथ तो आपको प्राप्त होता है मापांक का वर्ग, यानी मापांक का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें कहा है किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं z1 और z2 को अगर आप लेते हैं तो उनके लिए कुछ निष्कर्षों को सुगमता से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो आइए बच्चों देखते हैं वह निष्कर्ष। पहला है, तो आप यहाँ देखिए बच्चों, z1 और z2 अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, इनका अगर गुणनफल लेने के बाद उसका मापांक ले तो वह बराबर होता है z1 और z2, इन दोनों के आप अलग अलग मापांक लेकर उनका गुणनफल कर लीजिए, दोनों का ही मान आपस में बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याओं का यदि आप गुणनफल लेते हैं और फिर उसका संयुग्मी ले तो वह बराबर होता है z1 और z2 दोनों के संयुग्मी के गुणनफल के। ठीक है बच्चों, अगला निष्कर्ष है z1 और z2 इन दोनों का अगर भागफल लिया जाए उसके बाद आप अगर मापांक ले रहे हैं वह बराबर होगा z1 के मापांक का अगर भाग दिया जाए z2 के मापांक से। पर यहाँ स्थिति यह है बच्चों कि z2 का मापांक जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला निष्कर्ष हमने यह देखा कि या तो आप दोनों सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ लीजिए या दोनों का अंतर ले लीजिए, उसके बाद जब आप संयुग्मी लेते हैं तो वह बराबर होता है z1 और z2 दोनों का अलग संयुग्मी लेकर जोड़ने या उसका अंतर लेने के बराबर। ठीक है बच्चों, आखिरी निष्कर्ष है z1 को अगर आप z2 से भाग दें और इस पूरे का यदि आप संयुग्मी लेते हैं तो वह बराबर होता है z1 के संयुग्मी को अगर z2 के संयुग्मी से भाग दिया जाए। ठीक है बच्चों, इसी के बाद चलो चलते हैं एक उदाहरण देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालना है। z बराबर आपको दे रखा है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो हल हमने देखा, सबसे पहले एक सम्मिश्र संख्या मान ली हमने z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका संयुग्मी हमने ज्ञात किया। तो बच्चों देखो 2 माइनस 3 आयोटा है, बीच का चिन्ह बदल जाएगा तो 2 प्लस 3 आयोटा हो गया। जब हमने मापांक लिया, मापांक में होता है अंडर रूट दोनों का वर्ग, उसका योगफल होता है ना, यहाँ जब हमने उसका स्क्वायर ले लिया तो मुझे प्राप्त होता है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है और माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है वो 9 होता है, तो 4 और 9 मिलके 13 हो गए। ठीक है बच्चों, हमने गुणात्मक प्रतिलोम में एक संबंध स्थापित किया था, उस हिसाब से 2 माइनस 3 आयोटा का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वह होता है z का संयुग्मी बटे मापांक के वर्ग से भाग दिया जा रहा है, यानी ऊपर आएगा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, जिसको आप अलग अलग देखें 2 बाय 13 प्लस 3 आयोटा बाय 13। इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों आप एक और वैकल्पिक रूप भी ले सकते हैं। देखिए z इनवर्स जो है वो क्या है बच्चों, z का जो घात -1 यानी z का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो है 1/2 माइनस 3 आयोटा, यानी 1/2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हमें आयोटा का चिन्ह हटाना है, तो अंश और हर दोनों में ही 2 प्लस 3 आयोटा से हमने गुना कर दिया। गुना करने पर आगे जब इसको हमने हल किया तो ऐसे आप देख सकते हैं बच्चों, आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 होता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस से गुना होके प्लस हो जाएगा।
नीचे आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 13। कैसे? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऊपर का जो है बच्चों वो वैसे ही रहेगा, तो 2 प्लस 3 आयोटा का डिवाइड हुआ 13 से। इस तरीके से हमको क्या मिला? 2/13 प्लस 3 आयोटा बाय 13। इसी के साथ बच्चों हमने गुणात्मक प्रतिलोम निकालना भी सीख लिया। आज के इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। घर पर जाइए बच्चों, मापांक, संयुग्मी तथा गुणात्मक प्रतिलोम इससे जुड़े जितने प्रश्न दिए हैं आपकी पुस्तिका में, आप उनको हल कर कर देख सकते हैं। किसी प्रकार के संदेह और सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं।